अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का मकसद एक पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस मैसेज है, और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर आजकल एक बीमारी फैली हुई है जिसको आशोब चश्म कहते हैं, या हम मेडिकल ज़बान में उसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अब ये बीमारी क्या है, किन लोगों को मुतासिर करती है, और जिस शख्स को ये हो जाए उसके अलामात क्या है, और फिर इसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहले अगर बीमारी की बात की जाए तो ये एक वायरल डिजीज़ है। जिस तरह हमारी कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट वायरल डिजीज़ एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें रिसेंटली कोविड 19 की एग्जांपल आप ले सकते हैं। डेट इज़ लेकिन उसमें ये होता था कि रिस्पायरेटरी ट्रैक इफेक्ट होता था आपका, जबकि इसके अंदर आपकी आंखें मुतासर होती है। अब जिस शख्स को ये हो जाए उसकी अलामात क्या है, उसकी अलामात ये है कि आपकी सबसे पहली जो अलामत है, आपकी आंखें रेड हो जाती है, बिल्कुल पिंकिश या सुर्ख, आप उसको या गुलाबी कलर कह सकते हैं। आंखें सुर्ख हो जाती है। उसके अलावा आपको आंख के अंदर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई डस्ट पार्टिकल्स गया हो अंदर, या कोई रेत वगैरह अंदर चला गया हो, ऐसा आपको महसूस होता है। तीसरी बात यह है कि आंखों के गिर्द क्रस्ट बनते हैं। जब आप सुबह सवेरे उठते हैं या थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, तो आंखों के गिर्द आपके सफ़ेद ज़रात आपके मौजूद होते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों के आंखों से पस भी निकलता है, येलोइश फ्लूइड भी निकल सकता है। और इसके अलावा जो मेजर साइन है इसका, वो ये है कि आंखों से पानी बहता है बहुत ज़्यादा। और इसी के साथ साथ कुछ लोगों को फ्लू वाले सिम्टम्स भी आते हैं, जिसमें गला भी ख़राब हो सकता है, नाक से भी पानी आ सकते हैं, और हल्का सा बुखार भी रह सकते हैं। अब आते हैं इस बात की तरफ कि ये बीमारी किन लोगों को मुतासिर कर सकती है। वैसे तो ये किसी भी एज के और किसी भी जेंडर के लोगों को मुतासिर कर सकती है, लेकिन अमूमन ये जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, या जो बच्चे होते हैं स्कूल जाते बच्चे, उनको ज़्यादातर अफेक्ट करती है। और ये इस हवाले से भी नुकसानदेह, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है। तो अगर प्रॉपरली इसका इसका देखभाल ना किया जाए तो ये ब्लाइंडनेस की भी इसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सो मकसद ये है कि आपकी जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, उनमें ख़ास तौर पर अगर इस तरह के अलामात हो तो आप उनका खसूसी ख्याल रखें। अब अगर किसी शख्स को ये अलामात हो तो उसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहले अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ये चूंकि एक वायरल डिजीज़ है, और अमूमन ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है एक हफ्ते में या 10 दिन के अंदर। इसकी कोई ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी हालत कुछ ज़्यादा ही सिवियर है और आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो आप एंटीबायोटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा स्टेरॉइड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिनको एक ख़ास रिकमेंडेशन के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला हुआ है। आप वो, अगर आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर आप डॉक्टर को नहीं दिखा सकते, किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट एक्सेस नहीं है डॉक्टर की, तो आप उन दवाइयों की जो मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस हैं, आप उनमें से किसी एक को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी मैनेजमेंट की तरफ। तो सबसे पहले तो प्रिवेंशन की अगर बात की जाए कि इससे परहेज कैसे किया जाए, तो इससे परहेज ऐसे किया जा सकता है कि जिन लोगों को ये बीमारी हो जाती है, आप उनसे कांटेक्ट ना करें, हाथ ना मिलाएं। अगर हाथ मिलाते हैं तो फ़ौरन उसके बाद साबुन से धो लें। और जिन लोगों को ये बीमारी है, उन्हें चाहिए कि अपने आप को आइसोलेट करें। कम से कम 7 दिन तक अपने आप को आइसोलेट करें, या जब तक आपके सिम्टम्स ख़त्म नहीं होते तब तक अपने आप को दूसरे लोगों से आइसोलेट करें। अपने हाथों को साबुन से ज़्यादा धोएं। उसके बाद जो अपने बिलोंगिंग्स है, जिसमें सराना आ गया, आपका टॉवल आ गया, और आपकी डिफरेंट जो चीज़ें हैं जिनको आप रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाते हैं, उनको किसी दूसरे के साथ शेयर ना करें। अगर आपके बच्चे को ये हो गया है तो उसको स्कूल भेजने से गुरेज करें। कम से कम 7 दिन तक उसको अपने घर में रखें, क्योंकि इट्स हाईली कंटेजियस, ये बहुत ही ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है, और दूसरे बच्चों को स्कूल में हो सकती है। तो ये सारी मैनेजमेंट आपने करनी है इस तरह से। और अपनी आंखों को साफ रखें किसी टिश्यू पेपर के ज़रिए, उसको गीला करके उसको प्रॉपर साफ सुथरा रखें, और ख़ुद ब खुद 7 और 10 दिन के अंदर ये ठीक हो जाएगा। और अगर ठीक नहीं हो रहा और आपको महसूस हो रहा है कि आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है, तो आप अपने डॉक्टर से रजू करें, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेडिकेशंस बताई हुई हैं डिफरेंट, आप उनमें से किसी एक को इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।